यूएनएससी की बैठक में भारत ने एक बार फिर दोनों पक्ष से युद्ध रोकने और बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की बात कही है। यूएनएससी में भारतीय एम्बेसडर टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि दुनिया भर में बायोलॉजिकल वेपन बनाने पर रोक लगे। इधर रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन को बायोलॉजिकल हथियार बनाने में मदद कर रहा है। रूस ने यह मुद्दा यूएनएससी में भी उठाया। Underline the importance attached by India to the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) as a key global and non-discriminatory disarmament convention prohibiting an entire category of weapons of mass destruction. अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में केमिकल और जैविक हथियार से हमले की आशंका जता दी। 2 दिन पहले रूस ने अमेरिका को यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था और अगले ही दिन अमेरिका ने पलटवार करते हुए रूस के इन आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही ये भी आशंका जता दी कि रूस यूक्रेन में केमिकल हमले को अंजाम दे सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन में रूस जैविक और केमिकल हथियारों से हमले की साजिश रच रहा है, क्योंकि इससे पहले सीरिया में भी रूस के सहयोगी इस तरह के हमले कर चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को रूस की हर हरकत पर नजर रखने को कहा, क्योंकि अमेरिका की चिंता यह है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो रूस जैविक हथियारों के हमले पर उतर सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव में खौफ के साए में जी रहे लोग किसी भी कीमत पर बाहर निकलने को बेताब नजर आए, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें उनके माँ बाप आसमान से बरसती मिसाइलों से बचाने के लिए वहां से निकालते नजर आए। कुछ लोगों ने तो इसके लिए एम्बुलेंस की भी मदद ली ताकि उन पर कोई हमला न करे। वहीं कुछ अपने पालतू जानवरों को भी साथ ले जाते दिखे। वहां मौजूद राहत और बचाव दल की गाड़ियां तो लोगों से ठसाठस भरी नजर आई। इस दौरान लोग एक दूसरे की मदद के लिए भी आगे आए। उनमें जिनके पास कार थी वो बाकी लोगों को भी अपने साथ वहां से निकाल लाए। 16 दिन से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के विद्रोहियों ने डोनेस्क के पास के एक इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। डोनेस्क यूक्रेन का वही हिस्सा है जिसे जंग शुरू होने से पहले रूस ने अलग देश की मान्यता दे दी थी। तब से वहां के विद्रोही अपने इलाके के विस्तार में जुटे हुए हैं, जिसकी वजह से कई बार लोगों को हमले भी झेलने पड़े, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें डोनेस्क के पास के उस इलाके में कुछ इमारतें बमबारी के बाद जली हुई दिखी। खबर है कि विद्रोहियों ने इस हिस्से पर कब्जे के लिए भीषण गोलीबारी की। यही नहीं, उन्होंने कुछ छोटी मिसाइलें भी दागी। हमले कितने जोरदार थे इसका अंदाजा घरों की टूटी हुई खिड़कियों और दीवारों पर गोलियों के निशान को देखकर लगाया जा सकता है। इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए। यूक्रेन के विद्रोहियों ने न सिर्फ घरों को निशाना बनाया बल्कि एक ऑयल टैंक को भी उड़ा दिया। हमले के बाद वहां चारों तरफ सिर्फ हथियारों का मलबा पड़ा दिखा। कई ऐसी मिसाइलें भी नजर आईं जो दागे जाने के बाद भी नहीं फटी। इस बार विपक्ष की एकता इमरान पर भारी पड़ती नजर आई। विपक्ष इमरान खान पर आरोप लगाता रहा है कि वो वही करते हैं जो सेना कहती है। यही नहीं, उसका कहना है कि इमरान सरकार में पाकिस्तान में लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई है। 2 दिन पहले वहां की विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो हुआ वो किसी सियासी भूचाल से कम नहीं। इमरान का विरोध करने वाली पाकिस्तान की पार्टी JUIF, जिसका पूरा नाम जमीयत उलमाए इस्लाम फजल है, उसके नेताओं को दिन दहाड़े घर में घुसकर पकड़ा जाने लगा। उनके घर में काले कपड़े पहने कमांडो घुसे और खींचकर अपने साथ ले गए। वो जब JUIF नेता सलाउद्दीन अयूबी के घर में घुसे तो लगा ही नहीं कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज भी है, क्योंकि अयूबी उन लोगों से चीख चीख कर वारंट मांगते रहे, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रहेंगी। उल्टा वारंट की बात सुनकर वो कमांडो और भड़क गए। उन्हें देखकर लगा वो कमांडो नहीं शैतान है, क्योंकि जिसने भी उनसे कुछ पूछा वो उनके गुस्से का शिकार बन गया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री वहां की सेना का प्यादा होता है, जिसकी आड़ में सेना मनमानी करती है। कहा जा रहा है कि विपक्षी नेताओं के साथ अपराधियों जैसा सलूक करने वाले कमांडो भी उसी ने भेजे थे, जिन्होंने चुन चुनकर उन्हीं नेताओं को पकड़ा जो इमरान सरकार के खिलाफ वोट डालने वाले थे। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि वो घर में हैं या संसद में, और दंदनाते हुए हर उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें JUIF नेता मिल सकते थे। इन नेताओं को खींचकर ले जाते समय न उनकी उम्र का लिहाज रखा गया, न ही उन्हें उनका जुर्म बताया गया। वो कमांडो बस गए और उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
हद तो तब हो गई जब कमांडो संसद में विपक्ष के नेताओं को उठाकर अपने साथ ले जाते दिखे। इन नेताओं ने उनसे बहस भी की, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। यहां तक कि जब उनके साथी नेता ने उनका साथ दिया और सवाल पूछे तो कमांडो उनसे हाथापाई करने पर उतारू हो गए। चलो तुम। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस ने जब से संसद में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, पाकिस्तान के पीएम की रातों की नींद उड़ गई। उनके पास ज्यादा समय नहीं, क्योंकि नियमों के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद वहां की संसद के स्पीकर को 3 से 7 दिनों के अंदर संसद का सत्र बुलाना होगा। और जिस तरह के हालात हैं, उनसे लग रहा है कि इमरान की कुर्सी खतरे में है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इमरान की अपनी पार्टी, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, उसी में उनके खिलाफ बगावत हो गई। माना जा रहा है कि इमरान इसीलिए हाथ पांव मार रहे हैं। और खबर है कि इनमें उनका साथ सेना भी दे रही है, लेकिन सामने से नहीं। कहा जा रहा है कि काले कपड़ों और चेहरे पर नकाब लगाए ये कमांडो उसी ने भेजे। हालांकि पाकिस्तान के कुछ चैनल उन्हें पुलिस वाले बता रहे हैं, जिन्होंने विपक्षी नेताओं को नेता नहीं जानवर समझा और पकड़ कर ले गए। पुलिस की नफरी यहाँ पर पहुंची। वहाँ पर जो अंसारुल इस्लाम, जो JUIFA की रजाकार फोर्स है, उनके कारकुनों को बाहर निकाला। ये तस्वीरें आने के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। लाहौर में JUIF कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और ट्रैफिक जाम कर दिया। हंगामे के बीच इमरान सरकार की सफाई आई और कहा गया कि JUIF के नेता संसद में कुछ लोगों की घुसपैठ करवाने की फिराक में थे, जिसका पता पुलिस को चल गया। यही नहीं, सरकार का कहना है कि वो उन लोगों को संसद के अंदर तक ले गए थे और इसीलिए उनके साथ ऐसा सलूक करना पड़ा। वहीं इस्लामाबाद में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा पाकिस्तान के चैनलों की सुर्खियां बन गया, जिन पर इमरान खान की खूब थू-थू हुई। गंद पड़ा हुआ है सियासत के अंदर। अगर आप स्टेटमेंट सुन लें सियासतदानों की, एक दूसरे के खानदानों तक, अहले खाना तक, खवातीन तक जा पहुंचे। पावर इतनी बुरी चीज है। यही नहीं, वहां के चैनल तो अभी से ये कह रहे हैं कि इमरान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये दस्तूर की रूह की वायलेशन है एंड बाय हुक और बाय क्रुक गवर्नमेंट जो है ये जीतना चाह रही है। हालांकि कई चैनल ये बोलने से बचते दिखे कि इस मामले का सेना से कोई लेना देना है। खुद सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला गया कि वो पाकिस्तान की सियासत में दखल नहीं देती। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ये ऐसे ही है। इमरान खान पर अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाने और सरकार ठीक से नहीं चला पाने का आरोप है और इसीलिए उनके खिलाफ संसद में घेराबंदी की गई, जिसका तोड़ निकालने के लिए इमरान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। खबर है कि अपनी पार्टी में अनबन की अटकलों पर इमरान खान अलर्ट हो गए। उन्होंने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गवर्नर और रक्षा मंत्री को निर्देश दिया था कि वो पार्टी के नाराज नेताओं को मनाएं, क्योंकि कुछ दिनों में इमरान खान को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। विपक्ष के प्रस्ताव पर संसद में वोटिंग कराई जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव को पास करवाने के लिए विपक्ष को 172 सदस्यों का साथ चाहिए। 172 वोट अगर प्रस्ताव के पक्ष में पड़ गए तो इमरान की कुर्सी चली जाएगी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कल 342 सदस्य कुल, जिनमें बहुमत का आंकड़ा 172 है। इमरान खान सरकार का दावा है कि उनके पास 200 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन, जबकि विपक्ष का दावा भी ऐसा ही है। इस बार विपक्ष भी 200 सदस्यों के समर्थन का दावा कर रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की संसद में इमरान की मुश्किलें बढ़ती दिख रही। लेकिन इमरान ने अपनी सभाओं में यह जताया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपनी पार्टी की खटपट पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन विपक्ष को उन्होंने आड़े हाथ लिया। और JUIF चीफ फजलुर रहमान पर जमकर बरसे। विपक्ष इमरान पर आर्थिक मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगा रहा है, जिसका जवाब उन्होंने उसी अंदाज में दिया और फजलुर रहमान को मौलाना डीजल बोल दिया। फजलुर रहमान पर तेल में कमीशन खोरी का आरोप है। इमरान ने अपनी सभा में वही आरोप याद दिलाया। अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। अच्छा सुने देखिए, अभी डीजल के ऊपर बात आते हैं। यही नहीं, उन्होंने इशारों में अपनी पार्टी के नाराज नेताओं को भी संदेश दिया कि वो उनका साथ दें। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। अटकलें लगी कि अब इमरान के सर पर सेना का हाथ नहीं रहा। यही नहीं, कहा गया कि विपक्ष इसी बात का फायदा उठाकर इमरान की सरकार गिराना चाहता है। लेकिन माना जा रहा है कि इस्लामाबाद में विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवा के इमरान ने उन्हें बता दिया कि सेना उनके साथ है।